सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब जल्दी मराठों की जमीन पर भी मुगलों का राज होगा। इतिहास में कई योद्धाओं का नाम दर्ज है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अन्याय और अत्याचार के सामने घुटने नहीं टेके। ये कहानी है एक शेर की, धर्म की रक्षा करने वाले। धैर्य मजबूत है पर मन बहुत नाजुक है उसका। आगे चलकर उसे उस अफजुले के संकट से निपटना है। तुम क्या करोगी, कैसे संभालोगी मैं नहीं जानती, पर ध्यान रहे आते ही बिना रुके उसके कदम मुहिम की तरफ बढ़ने चाहिए। अब ये जिम्मेदारी तेरी है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, लेकिन लटकता रहेगा। हर गुलाम का एक ही सपना होता है, आजादी। अब एक नया युद्ध आरंभ होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। भारत एक सोने की चिड़िया, पर कई बाहरी आक्रमणों ने उस चिड़िया की आत्मा को छलनी कर दिया था। युद्ध में शस्त्र नहीं, साहस चाहिए। जो योद्धा अपनी तलवार खुद बनाता है, उस पर उसका विश्वास दुगना हो जाता है। मुहिम मर्दों की होती है, पर जोखिम हम औरतें उठाती हैं। अफजल खान को जावरी के जंगल में खींचना होगा। पर अब्दुल्ला की राह क्यों बदले? मैं अब्दुल्ला की राह बदलूंगा। रात बड़ी है, पर दुश्मन उससे भी बड़ा, और सबसे बड़ी एड़ी खोपड़ी मैं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि तुम्हारे साथ मैं नामुमकिन को मुमकिन कर सकता हूं। आज रात मैं घाटी में दुश्मनों को रोक सकता हूं। स्वराज हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। राज्य आवे ईट श्रीं की इच्छा कहते हैं, और शेर के बच्चे को और कुत्ते ने हमें बहुत तकलीफ दी। क्या कुछ नहीं किया, जवानी से बुढ़ापे में आ गए, अपना ताज उतार के हम आए, हमने सब कुछ किया। भोसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, हमला या उसके पहुंचने का इंतजार। आपसी सरदार सिद्धि जौहर 30,000 सैनिकों के साथ रवाना हुआ। चलो इस दुनिया को दिखा दे 300 उल्टी खोपड़ी के मराठे क्या कर सकते हैं। इस दुनिया को दिखा दे 300 उल्टी खोपड़ी के मराठे क्या कर सकते हैं। सिवा गया और अपनी शौक से न छोड़ गया। हाथों की लकीरें मिट सकती है, लेकिन चेधे और बांदरों की नफरत नहीं मिट सकती। और वैसे भी अफजल खान से लड़ना तो जैसे मामूली गांव गुंडे का काम नहीं है।
पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। मराठों के सारे दुश्मनों को इकट्ठा करो। अक्सर जंग में देखा जाता है कि जो पहले हमला करता है जीत उसी की होती है। हम वाई पे हमला करेंगे और अफजुल्ले को झटका देंगे। जहां जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर हमने एक पूरा सिलेबस पढ़ा है, मगर उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता। निर्देशक लक्ष्मण उतेरकर की फिल्म छावा छत्रपति संभाजी महाराज की उस शूरवीरता को दर्शाती है जिसके कारण उनका नाम छावा यानी शेर का बच्चा पड़ा, और जिसने पूरे 9 साल तक मुगल सल्तनत के शहंशाह औरंगजेब की नाक में दम करके रखा, और जिसकी एक दहाड़ पर मराठा एकजुट होकर मुगलिया सल्तनत को लोहा देने के लिए एकजुट हुए। लक्ष्मण के फिल्म की कहानी मराठी के जाने माने उपन्यासकार शिवाजी संवत के मराठी उपन्यास छावा पर आधारित है। छावा फिल्म की कहानी में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो चुका है और मुगल साम्राज्य के शहंशाह औरंगजेब को लगता है कि अब दक्खन में उसे मात देने वाला कोई नहीं बचा, अब वह मराठों पर एक छत्र राज कर सकेगा। मगर वो इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का 24 साल का निर्भय और जाबाज बेटा संभाजी उर्फ छावा यानी विकी कौशल अपने पिता के स्वराज के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। संभाजी की पत्नी अपने बहादुर राजा के इस सपने को पूरा करने के लिए उसके साथ खड़ी है। संभाजी अपने सेनापति सर लश्कर उर्फ हम्बीराव मोहिते और बहादुर सिपाहियों के साथ औरंगजेब की सल्तनत के महत्वपूर्ण गढ़ बुरहानपुर पर आक्रमण करते हैं। मुगल सल्तनत को मराठा वीरों की सेना छठी का दूधिया दिला देती है। इसके बाद ही औरंगजेब, उसकी बेटी और मुगलों की विशालकाय सेना को संभाजी के पराक्रम का पता चलता है। इस पहली जीत के बाद संभाजी और उसकी महापराक्रमी सेना पूरे 9 साल तक औरंगजेब की सल्तनत के विभिन्न गढ़ों पर हमले करके उसकी रणनीति को नेस्तनाबूद करती जाती है। अब संभाजी औरंगजेब के लिए एक ऐसा कांटा बन चुका था जिसे वह अपनी तमाम कूटनीति चालों के बावजूद निकाल नहीं पाया था। मगर फिर शेर की दहाड़ सा निडर और हवा की तरह चपल महावीर संभाजी अपने द्वारा ही छल जाता है। संगमेश्वर में घात लगाकर बैठा उसका कट्टर दुश्मन औरंगजेब उसे कैद कर लेता है। औरंगजेब द्वारा तमाम रूह को कपा देने वाली शारीरिक यातनाओं के बाद क्या छावा अपने दुश्मन के आगे हार मान लेगा, यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया जाता है। जरा हटके जरा बचके, मिमी और लुका छिपी जैसी फिल्मों के निर्देशक लक्ष्मण उतेरकर यहाँ एक ऐसे अनकहे ऐतिहासिक दौर की बात करते हैं जिसे इतिहास में कुछ ही वाक्यों में समेटा गया है। हालांकि हाल ही में मेधा देशमुख की किताब लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी महाराज पर आधारित ठाकुर अनूप सिंह की मराठी फिल्म धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज भी काफ़ी चर्चित रही। छावा भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ती है, मगर लक्ष्मण उतेरकर का ऐतिहासिक कथानक को विशाल कैनवास पर सजाते हैं। फिल्म का पहला रोंगटे खड़े कर देने वाले युद्ध का दृश्य ही इसके मूड को सेट कर देता है। साथ ही यह भी स्थापित हो जाता है कि निर्भय और निडर छावा किस कमाल का आक्रामक योद्धा है। फिल्म पहले भाग में छावा उसकी वीरता और किरदारों को स्थापित करने में वक्त लगाती है, मगर दूसरे भाग में कहानी रोमांचकारी बनती जाती है। हालांकि निर्देशक का पूरा जोर छावा की शूरवीरता को दर्शाने पर रहा है। यही वजह है कि छावा की बैक स्टोरी पर ज़्यादा काम नहीं किया गया और इसी कारण फिल्म में एक पुख्ता कहानी की कमी खिलती है। जहां फिल्म के तमाम एक्शन सीक्वेंस जानदार, शानदार और स्टाइलिश हैं, जिनकी कोरियोग्राफी तारीफ के काबिल है। छत्रपति संभाजी महाराज की छोटी सी सेना जिस गोरिल्ला तकनीक से औरंगजेब की सेना को छुड़ाती है वह देखने योग्य है। क्लाइमैक्स का वार सीक्वेंस फिल्म की जान है, जिसमें संभाजी तमाम यातनाओं के बावजूद घुटने नहीं टेकता। फिल्म में हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं जैसे सीटी मार डायलॉग भी रखे गए हैं। AR रहमान के संगीत से सजी इस फिल्म में आया रे तूफान विषय के मुताबिक है, वही अगर जाने तू जैसा गाना उस दौर के हिसाब से अटपटा लगता है। बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म का खूब साथ दिया है। लक्ष्मण खुद एक मंझे हुए छायाकार हैं, इसके बावजूद उन्होंने सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी सौरभ गोस्वामी को सौंपी है और मानना पड़ेगा कि उनका कैमरा वर्क फिल्म को समृद्ध करता है। अभिनय के मामले में अगर कहे कि विकी कौशल ने एक ऐतिहासिक किरदार को पर्दे पर जीवंत करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया है तो गलत ना होगा।
होगा। विकी कौशल को अपने करियर का शानदार ओपनिंग और क्लाइमैक्स सीन मिला है जिसमें वे बेजोड़ साबित हुए हैं। शेर की तरह गर्जना करने वाले शूरवीर को वे पर्दे पर जिंदा कर गए हैं। स्वराज के प्रति उनका जुनून साफ नजर आता है। यह उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस कही जाएगी। छावा के स्थायी शत्रु औरंगजेब के रूप में अक्षय खन्ना ने भी लाजवाब काम किया है। अक्षय के वन लाइनर, हाव भाव और प्राथेस्टिक मेकअप उनके रोल को यादगार बना ले जाते हैं। आशुतोष राणा ने सर लश्कर की भूमिका को बेहद प्रभावशाली ढंग से जिया है, तो वही कवि कलश की भूमिका में विनीत कुमार का चरित्र दिल को छू जाता है। फिल्म में महिला पात्रों को ज्यादा स्पेस नहीं मिलता। दिव्या दत्ता जैसी सक्षम अभिनेत्री को जाया कर दिया गया है। नायिका रश्मिका मंदाना अपने किरदार के साथ न्याय किया है, मगर उनकी डायलॉग डिलीवरी खलती है, लेकिन डायना पिंटी की भूमिका निराश करती है। 4-5 डायलॉग के अलावा उनके हिस्से में कुछ करने जैसा नहीं था। सहयोगी कास्ट मजबूत है। जब फिल्म खत्म हो और आपके दाएं तरफ बैठे दर्शक की आंख में आंसू हो और बाएं तरफ बैठा दर्शक शौक में हो, तो समझिए क्या ही कमाल का सिनेमा बना होगा। ऐसी कमाल की फिल्में सालों में बनती हैं। विकी कौशल वो एक्टर बनते जा रहे हैं जिनका न सिर्फ स्टारडम बढ़ रहा है, बल्कि वो एक एक्टर के तौर पर भी खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। वो नया सीख रहे हैं, नया कर रहे हैं। अपने क्राफ्ट को लेकर उनमें जो गंभीरता है वो उन्हें एक नए मुकाम पर ले आई है। और छावा वो करेगी जिसे किसी के भी करियर में करिश्मा कहा जाता है। ये फिल्म कमाल की है और इस फिल्म में विकी ने अपनी आत्मा डाल दी है, खुद को झोंक दिया है और ये बात आप हर फ्रेम में महसूस करते हैं। ये फिल्म 3 कलाकारों की वजह से खास है, विकी, अक्षय खन्ना और विनीत कुमार सिंह। ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की। कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद जब मुगलों के हौसले बुलंद होने लगे तो छत्रपति संभाजी महाराज ने उनके नापाक इरादों को पूरा नहीं होने दिया। यहाँ कहानी अहम है, उनकी महानता, वीरता, कौशल अहम है। इस फिल्म के जरिए हमारे इतिहास की गौरव गाथा देश विदेश तक पहुंचेगी। करोड़ों लोग जानेंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन है। तो अगर किसी चीज़ पर थोड़ा बहुत ऐतराज भी हो तो उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि फिल्म का मकसद बड़ा है, नीयत साफ है और स्केल ग्रैंड है। एक सीन में जब छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी के भाई छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ उल्टा कहते हैं तो संभाजी गरज उठते हैं। इस सीन में विकी की पावर ऐसी थी कि थिएटर में बैठा दर्शक कांप जाता है। आखिर में औरंगजेब की बेटी कहती है, सभा अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और हमें छोड़ गया अपनी जिंदगी का मातम मनाने के लिए। ये बताता है कि संभाजी कितने बड़े वीर थे। ये फिल्म देखते हुए आपको लगेगा कि आप इतिहास की उन गलियों में वापस चले गए हैं। आप छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य को, उनकी महानता को, उनकी वीरता को बड़े करीब से महसूस करेंगे। फिल्म का हर एक फ्रेम आपको बांध कर रखेगा। पलक झपकने का मौका यह फिल्म नहीं देगी। लड़ाई के सीन ग्रैंड हैं, नकली नहीं लगते हैं। परफॉर्मेंस इस फिल्म को एक अलग स्केल पर ले जाती है। आप इतिहास की इस कहानी को जानकर गर्व महसूस करते हैं कि हम उस देश में रहते हैं जहां छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर पैदा हुए। आखिरी का आधा घंटा इतना ज़्यादा हिला डालेगा कि आपको नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। विकी कौशल ने अपने करियर का बेस्ट दिया है। वो हर फिल्म में खुद को और आगे ले जा रहे हैं। अपने काम को कितनी गंभीरता से लेते हैं इसका अंदाज़ा आपको फिल्म अच्छे से दे देती है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में एक करिश्मा नजर आता है। डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। हर तरह के इमोशन को विकी ने जिया है और ये फिल्म यह भरोसा भी देती है कि अगली फिल्म में विकी इससे भी बेहतर काम करेंगे। ये उनके स्टारडम को कई लेवल ऊपर ले गई है। रश्मिका मंदाना का काम अच्छा है। वो स्क्रीन पर एक अलग करिश्मा पैदा करती हैं। इस किरदार के लिए उनकी मेहनत नजर आती है। अक्षय खन्ना को देखकर लगता है कि अगर औरंगजेब होता तो खुद कंफ्यूज हो जाता कि असली वाला कौन सा है। उनका काम इतना कमाल का है कि विनीत कुमार सिंह शानदार हैं। कभी क्लैश के किरदार में उन्होंने जान डाल दी है। क्लाइमैक्स से पहले उनके सीन पर गजब तालियां बजती हैं। इस फिल्म को लक्ष्मण उतेरकर ने डायरेक्ट किया है। हिंदी मीडियम, लुका छिपी, मिमी जैसी फिल्में बना चुके लक्ष्मण ने यहाँ कुछ अलग काम किया है। इतिहास के ऐसे वीर पर फिल्म बनाना आसान नहीं होता। थोड़ा भी यहाँ वहाँ हुआ तो आप पर सवाल खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण ने अपना काम ईमानदारी से किया है। ऐसे वीर की कहानी को लोगों तक पहुँचाने के लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए और तारीफ फिल्म का बनाने वाले मैडॉक फिल्म्स और दिनेश बिजान की भी होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी कहानी को चुना और उसे सही आकार दिया। AR रहमान का म्यूजिक अच्छा है। फिल्म के फील के साथ ठीक ठाक लगता है, लेकिन ये और बेहतर हो सकता था। ऐसा कम ही होता है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कि एक ही शुक्रवार को रिलीज हो रही 2 बड़ी फिल्मों के प्रेस शोज एक समय पर ही रख दिए जाएं।
लेकिन यहाँ शायद मामला अहम के टकराव का ज़्यादा था। मैडॉक फिल्म्स की फिल्में आमतौर पर जियो स्टूडियोज के साथ ही रिलीज होती रही हैं, लेकिन उनकी इस नई फिल्म छावा का जियो स्टूडियोज से कोई रिश्ता नहीं है। जियो स्टूडियोज का रिश्ता है उस दूसरी फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेंच न्यू वर्ल्ड से, जो बनी तो मार्वल स्टूडियो के बैनर तले है, लेकिन जिसे भारत में अब जियो के स्वामित्व में आ चुकी डिज्नी इंडिया ने रिलीज किया है। ऐसे अहम के टकराव सिनेमा में अभी और देखने को मिलेंगे, क्योंकि वैलेंटाइन डे के दिन से डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियो सिनेमा ऐप मिलकर अब जियो हॉटस्टार हो चुका है। फिल्म छावा को देखने की उत्सुकता किसी दर्शक में क्या हो सकती है, इस पर हर दर्शक की राय अलग अलग हो सकती है। सावधानी यह बरतनी है कि वैलेंटाइंस डे मनाने अब अपनी प्रेमिका या पत्नी के साथ ये फिल्म देखने ना चले जाएं। मैं मुंबई में फन रिपब्लिक स्थित सिनेप्लेक्स में सुबह 9 बजे का शो देखकर बाहर निकला तो एक युवती गश खाकर बेंच पर बैठी हुई थी और अपने साथी पर भड़की हुई थी कि बिना बताए ऐसी फिल्म दिखाने क्यों ले आया। जी हाँ, बड़ा जिगरा चाहिए इस फिल्म को आखिर तक देखते रहने का। फिल्म को देखने की महाराष्ट्र के लोगों की वजह तो यही है कि उनके पूज्य शिवाजी के बेटे संभाजी की कहानी है। शंभूराजे नाम से प्रसिद्ध संभाजी की बायोपिक को देखने का चाव सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है, ऐसा उनकी एडवांस बुकिंग के आंकड़े बताते हैं। मराठी में शेर के बच्चे को छावा कहते हैं। अगर आपने शिवाजी सावंत के लिखे पौराणिक उपन्यास मृत्युंजय और युगांधर पढ़े हैं तो आप सचेत होंगे कि उनके तथ्य को अपना काक घोल देने में महारत हासिल है। ऐसे में उनके लिखे ऐतिहासिक उपन्यासकार छावा पर बनी इस फिल्म में कितना कथ्य उनका रहा, कितना फिल्म बनाने वालों ने डिस्क्लेमर के मुताबिक अपनी कल्पना से जोड़ा और कितने इसका तथ्य सही है, ये बताने वाला कोई नहीं है। संभाजी को पूरी फिल्म में बस लड़ते हुए दिखाया गया है। मारने में वह कोई मुरव्वत नहीं करते और लड़ने के लिए भेष भी खूब बदलते दिखे। औरंगजेब दिल्ली से निकला है संभाजी को पकड़ने। संभाजी को रायगढ़ की गद्दी मिली। शिवाजी के शिवलोक जाने के बाद संभाजी और औरंगजेब के 9 साल के जीवन पर यह फिल्म 1680 से लेकर 1689 के कालखंड की यह कहानी दुखांत है और दुखांत से ज़्यादा भीभत्स है। जी हाँ, आपने बच्चों और घर की महिलाओं के साथ ये फिल्म देखने से पहले 2 बार जरूर सोचे। पूरी फिल्म में मुख्य अभिनेता विकी कौशल का वीर रौद्र रूप दिखाने के बाद फिल्म क्लाइमैक्स में आकर कुछ वैसे ही भीभत्स रस की रचना करती है जैसे कि फिल्म पैशन ऑफ क्राइस्ट में ईसा मसीह को सूली पर लटकाकर उनके तिल तिल की यातना देने के समय पर्दे पर रची गई। औरंगजेब को यहाँ पर बेइज्जत करने के लिए औरंग के नाम से इस बार बुलाया जाता है। उनके बेटे अकबर को दिखाया जाता है कि वह संभाजी की मदद के लिए हर बार गुहार लगाता है। स्वराज का झंडा ऊंचा करने में वह भी संभाजी का साथ देना चाहता है। बस अपने पिता शहंशाह को कैद में मार देने वाला औरंगजेब उसकी राह का रोड़ा है। बेटी औरंगजेब से भी ज्यादा जालिम है, जो कैद में आए संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारने का आनंद लेती है। फिल्म का क्लाइमैक्स 2-3 बातें और बताता जाता है। पहली तो यह कि जीवन उतना ही है जितना हम जीना चाहते हैं और शान से जीना चाहते हैं। किसी के सामने घुटनों के बल गिड़गिड़ाने से अच्छी मौत है। तभी तो औरंगजेब की बेटी कहती है वह अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और छोड़ गया हमें अपनी जिंदगी का मातम मनाने को। दूसरी ये कि संभाजी की पत्नी के दोनों भाई गद्दार निकले और सिर्फ ये दोनों भाई ही नहीं, मराठा साम्राज्य के तमाम सूबेदारों ने भी संभाजी के साथ गद्दारी की। तीसरी बात जो बहुत कम लोगों को पता है वह ये कि शिवाजी ने दूसरी शादी की और उनकी ये दूसरी पत्नी सोयराबाई किसी भी तरह संभाजी का खात्मा होते देखना चाहती थी और उनके लिए उन्होंने औरंगजेब तक को चिट्ठी लिख डाली थी। फिल्म छावा का जिक्र हर उस चर्चा में जरूर होगा जब बात विकी कौशल के अभिनय की आएगी। विकी को ऐतिहासिक किरदार करने का जो जुनून है और जिसके लिए वह अपने शरीर को, अपने रंग रूप को पूरी तरह बदल देते हैं, उनका फायदा इस बार निर्देशक लक्ष्मण उतेरकर ने उठाया है, जिनका नाम फिल्म में लक्ष्मण रामचंद्र उतेरकर के रूप में पर्दे पर आता है। विकी कौशल ने संभाजी के किरदार में उसी तरह जान फूंकी है जिस तरह इसके पहले सरदार उधम सिंह और सैन मनेकशा पर बनी बायोपिक में कर चुके हैं। एक और राष्ट्रीय पुरस्कार उनके खाते में इस फिल्म से जमा हो सकता है, लेकिन बस फिल्म में जो कुछ है वही है और फिल्म छावा उन मुख्य बिंदुओं पर बनी है जहां जहां संभाजी को युद्धरत दिखाया गया है। संभाजी जब युद्ध नहीं कर रहे होते हैं तो या तो अपने बचपन की डरावनी यादें सपने में देखते मिलते हैं या फिर अपनी पत्नी योशीबाई के संग श्री और सखी श्री का वार्तालाप करते दिखते हैं। रश्मिका मंदाना ने एक मराठा महारानी योशीबाई का किरदार फिल्म छावा में निभाया है। हिंसक पुरुषों की वह अब परमानेंट संगिनी बनती जा रही हैं। पुष्पा, एनिमल, पुष्पा 2 और अब छावा, यह उनके जिम्मे काम है युद्ध से लौटे राजा की आरती उतारने का। वह युद्ध पर जा रहे हो तो कुछ तुकाबंदी करने का
उससे काला टीका लगाने का और डबडबाई आंखों से दर्शकों में करोड़ रस पैदा करने का। हाँ, एक दर से उन्हें औरंगजेब की सेना को रसद की आपूर्ति में बाधा डालने के लिए आदेश देने का भी मिला है, लेकिन बस इतना ही। दिव्या दत्ता का किरदार फिल्म में उनसे ज़्यादा जानदार हैं। शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई बनी दिव्या अपने बेटे को महाराज बनाने के लिए बेताब है। संभाजी आखिर युद्ध में जाते जाते उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और डबडबाई आंखों से उनकी हर इच्छा पूरी होने की कामना करते हुए जाते हैं। यहीं से क्लाइमैक्स की बनावट शुरू हो जाती है। वैसे ही जैसे औरंगजेब आधी फिल्म तक क्रेसे में ऊन फंसाए कुछ तो बुनता रहता है और फिर या तो ऊन खत्म हो जाता है या उसकी क्रोशिया बुनने वाली सिलाई या आर्ट डिपार्टमेंट कहीं खो देता है। फिल्म में सहायक कलाकारों के रूप में विनीत सिंह ने सबसे बढ़िया काम किया है। वह यहाँ संभाजी के दरबारी कवि हैं। लाइनें उनकी इरशाद कामिल ने लिखी हैं। कवि कलश बने विनीत सिंह ने क्लाइमैक्स में युद्ध भी लड़ा और औरंगजेब की कैद तक जाने वाले वही संभाजी के अलावा दूसरे मराठा हैं। संभाजी और कलश के बीच कविताई का मुकाबला कतई आकर्षक नहीं है और इस दौरान दोनों का गला पकड़कर चीखना फिल्म को देखना बहुत असहज करता है। आशुतोष राणा को उनके दमखम जैसा किरदार नहीं मिला। सेनापति के पद पर होने के बाद भी कहीं व्यूह रचना तक करते नहीं दिखे। डाना पेंटी को मानो अक्षय खन्ना के साथ सिर्फ फ्रेम बैलेंस करने के लिए रखा गया और अक्षय खन्ना ने प्रोस्थेटिक से बनी चेहरे की झुर्रियों और माथे पर नमाज पढ़ने के निशान के साथ खूब रंग जमाया है। हिंदी सिनेमा में चली आ रही दमदार खलनायकों की कमी पूरी करने में प्रयोग कुछ नया मोड़ ला सकता है। फिल्म को असहज बनाने में इसके पार्श्व संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। यूँ लगता है जैसे किसी युवक ने स्टॉक म्यूजिक लेकर पूरी फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बना डाला। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर हमने एक पूरा सिलेबस पढ़ा है, मगर उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता। निर्देशक लक्ष्मण उतेरकर की फिल्म छावा छत्रपति संभाजी महाराज की उस शूरवीरता को दर्शाती है जिसके कारण उनका नाम छावा यानी शेर का बच्चा पड़ा, और जिसने पूरे 9 साल तक मुगल सल्तनत के शहंशाह औरंगजेब की नाक में दम करके रखा, और जिसकी एक दहाड़ पर मराठा एकजुट होकर मुगलिया सल्तनत को लोहा देने के लिए एकजुट हुए। लक्ष्मण के फिल्म की कहानी मराठी के जाने माने उपन्यासकार शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा पर आधारित है। छावा फिल्म की कहानी में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो चुका है और मुगल साम्राज्य के शहंशाह औरंगजेब को लगता है कि अब दक्कन में उसे मात देने वाला कोई नहीं बचा। अब वह मराठों पर एक छत्र राज कर सकेगा, मगर वो इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का 24 साल का निर्भय और जाबाज बेटा संभाजी उर्फ छावा यानी विकी कौशल अपने पिता के स्वराज के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। संभाजी की पत्नी अपने बहादुर राजा के इस सपने को पूरा करने के लिए उसके साथ खड़ी है। संभाजी अपने सेनापति सर लश्कर उर्फ हम्बीराव मोहिते और बहादुर सिपाहियों के साथ औरंगजेब की सल्तनत के महत्वपूर्ण गढ़ बुरहानपुर पर आक्रमण करते हैं। मुगल सल्तनत को मराठा वीरों की सेना छठी का दूधिया दिला देती है। इसके बाद ही औरंगजेब, उसकी बेटी और मुगलों की विशालकाय सेना को संभाजी के पराक्रम का पता चलता है। इस पहली जीत के बाद संभाजी और उसकी महापराक्रमी सेना पूरे 9 साल तक औरंगजेब की सल्तनत के विभिन्न गढ़ों पर हमले करके उसकी रणनीति को नेस्तनाबूद करती जाती है। अब संभाजी औरंगजेब के लिए एक ऐसा कांटा बन चुका था जिसे वह अपनी तमाम कूटनीति चालों के बावजूद निकाल नहीं पाया था, मगर फिर शेर की दहाड़ सा निडर और हवा की तरह चपल महावीर संभाजी अपने द्वारा ही छल जाता है। संगमेश्वर में घात लगाकर बैठा उसका कट्टर दुश्मन औरंगजेब उसे कैद कर लेता है। औरंगजेब द्वारा तमाम रूह को कपा देने वाली शारीरिक यातनाओं के बाद क्या छावा अपने दुश्मन के आगे हार मान लेगा, यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया जाता है। जरा हटके जरा बचके, मिमी और लुका छिपी जैसी फिल्मों के निर्देशक लक्ष्मण उतेरकर यहाँ एक ऐसे अनकहे ऐतिहासिक दौर की बात करते हैं जिसे इतिहास में कुछ ही वाक्यों में समेटा गया है। हालांकि हाल ही में मेधा देशमुख की किताब लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी महाराज पर आधारित ठाकुर अनूप सिंह की मराठी फिल्म धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज भी काफ़ी चर्चित रही। छावा भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ती है, मगर लक्ष्मण उतेरकर का ऐतिहासिक कथानक को विशाल कैनवास पर सजाते हैं। फिल्म का पहला रोंगटे खड़े कर देने वाले युद्ध का दृश्य ही इसके मूड को सेट कर देता है। साथ ही यह भी स्थापित हो जाता है कि निर्भय और निडर छावा किस कमाल का आक्रामक योद्धा है। फिल्म पहले भाग में छावा उसकी वीरता और किरदारों को स्थापित करने में वक्त लगाती है, मगर दूसरे भाग में कहानी रोमांचकारी बनती जाती है। हालांकि निर्देशक का पूरा जोर छावा की शूरवीरता को दर्शाने पर रहा है। यही वजह है कि छावा की बैक स्टोरी पर ज़्यादा काम नहीं किया गया और इसी कारण फिल्म में एक पुख्ता कहानी की कमी खिलती
मिलती है, जहां फिल्म के तमाम एक्शन सीक्वेंस जानदार, शानदार और स्टाइलिश हैं, जिनकी कोरियोग्राफी तारीफ के काबिल है। छत्रपति संभाजी महाराज की छोटी सी सेना जिस गोरिल्ला तकनीक से औरंगजेब की सेना को छुड़ाती है, वह देखने योग्य है। क्लाइमैक्स का वार सीक्वेंस फिल्म की जान है, जिसमें संभाजी तमाम यातनाओं के बावजूद घुटने नहीं टेकता। फिल्म में हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं जैसे सीटी मार डायलॉग भी रखे गए हैं। AR रहमान के संगीत से सजी इस फिल्म में आया रे तूफान विषय के मुताबिक है, वही अगर जाने तू जैसा गाना उस दौर के हिसाब से अटपटा लगता है। बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म का खूब साथ दिया है। लक्ष्मण खुद एक मंझे हुए छायाकार हैं, इसके बावजूद उन्होंने सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी सौरभ गोस्वामी को सौंपी है और मानना पड़ेगा कि उनका कैमरा वर्क फिल्म को समृद्ध करता है। अभिनय के मामले में अगर कहे कि विकी कौशल ने एक ऐतिहासिक किरदार को पर्दे पर जीवंत करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया है, तो गलत ना होगा। विकी कौशल को अपने करियर का शानदार ओपनिंग और क्लाइमैक्स सीन मिला है, जिसमें वे बेजोड़ साबित हुए हैं। शेर की तरह गर्जना करने वाले सूरवीर को वे पर्दे पर जिंदा कर गए हैं। स्वराज के प्रति उनका जुनून साफ नजर आता है। यह उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस कही जाएगी। छावा के स्थायी शत्रु औरंगजेब के रूप में अक्षय खन्ना ने भी लाजवाब काम किया है। अक्षय के वन लाइनर, हाव भाव और प्राथेस्टिक मेकअप उनके रोल को यादगार बना ले जाते हैं। आशुतोष राणा ने सर लश्कर की भूमिका को बेहद प्रभावशाली ढंग से जिया है, तो वही कवि कलश की भूमिका में विनीत कुमार का चरित्र दिल को छू जाता है। फिल्म में महिला पात्रों को ज्यादा स्पेस नहीं मिलता। दिव्या दत्ता जैसी सक्षम अभिनेत्री को जाया कर दिया गया है। नायिका रश्मिका मंदाना अपने किरदार के साथ न्याय किया है, मगर उनकी डायलॉग डिलीवरी खलती है, लेकिन डायना पिंटे की भूमिका निराश करती है। 4-5 डायलॉग के अलावा उनके हिस्से में कुछ करने जैसा नहीं था। सहयोगी कास्ट मजबूत है। जब फिल्म खत्म हो और आपके दाएं तरफ बैठे दर्शक की आंख में आंसू हो और बाएं तरफ बैठा दर्शक शौक में हो, तो समझिए क्या ही कमाल का सिनेमा बना होगा। ऐसी कमाल की फिल्में सालों में बनती हैं। विकी कौशल वो एक्टर बनते जा रहे हैं जिनका न सिर्फ स्टारडम बढ़ रहा है, बल्कि वो एक एक्टर के तौर पर भी खुद को आगे बढ़ा रहे हैं और नया सीख रहे हैं, नया कर रहे हैं। अपने क्राफ्ट को लेकर उनमें जो गंभीरता है, वो उन्हें एक नए मुकाम पर ले आई है और छावा वो करेगी जिसे किसी के भी करियर में करिश्मा कहा जाता है। ये फिल्म कमाल की है और इस फिल्म में विकी ने अपनी आत्मा डाल दी है, खुद को झोंक दिया है और ये बात आप हर फ्रेम में महसूस करते हैं। ये फिल्म 3 कलाकारों की वजह से खास है, विकी, अक्षय खन्ना और विनीत कुमार सिंह। ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की। कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद जब मुगलों के हौसले बुलंद होने लगे, तो छत्रपति संभाजी महाराज ने उनके नापाक इरादों को पूरा नहीं होने दिया। यहाँ कहानी अहम है, उनकी महानता, वीरता, कौशल अहम है। इस फिल्म के जरिए हमारे इतिहास की गौरव गाथा देश विदेश तक पहुंचेगी। करोड़ों लोग जानेंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन है। तो अगर किसी चीज़ पर थोड़ा बहुत ऐतराज भी हो तो उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि फिल्म का मकसद बड़ा है, नियत साफ है और स्केल ग्रैंड है। एक सीन में जब छत्रपति संभाजी महाराज के पत्नी के भाई छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ उल्टा कहते हैं, तो संभाजी गरज उठते हैं। इस सीन में विकी की पावर ऐसी थी कि थिएटर में बैठा दर्शक कांप जाता है। आखिर में औरंगजेब की बेटी कहती है, सभा अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और हमें छोड़ गया अपनी जिंदगी का मातम मनाने के लिए। ये बताता है कि संभाजी कितने बड़े वीर थे। ये फिल्म देखते हुए आपको लगेगा कि आप इतिहास की उन गलियों में वापस चले गए हैं। आप छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य को, उनकी महानता को, उनकी वीरता को बड़े करीब से महसूस करेंगे। फिल्म का हर एक फ्रेम आपको बांध कर रखेगा, पलक झपकने का मौका यह फिल्म नहीं देगी। लड़ाई के सीन ग्रैंड हैं, नकली नहीं लगते हैं। परफॉर्मेंस इस फिल्म को एक अलग स्केल पर ले जाती है। आप इतिहास की इस कहानी को जानकर गर्व महसूस करते हैं कि हम उस देश में रहते हैं जहां छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर पैदा हुए। आखिरी का आधा घंटा इतना ज़्यादा हिला डालेगा कि आपको नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। विकी कौशल ने अपने करियर का बेस्ट दिया है। वो हर फिल्म में खुद को और आगे ले जा रहे हैं। अपने काम को कितनी गंभीरता से लेते हैं, इसका अंदाज़ा आपको फिल्म अच्छे से दे देती है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में एक करिश्मा नजर आता है। डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। हर तरह के इमोशन को विकी ने जिया है और ये फिल्म यह भरोसा भी देती है कि अगली फिल्म में विकी इससे भी बेहतर काम करेंगे। ये उनके स्टारडम को कई लेवल ऊपर ले गई है। रश्मिका मंदाना का काम अच्छा है, वो स्क्रीन पर एक अलग करिश्मा पैदा करती हैं। इस किरदार के लिए उनकी मेहनत नजर आती है। अक्षय खन्ना को देखकर लगता है कि अगर औरंगजेब होता तो खुद कंफ्यूज हो जाता कि असली वाला कौन सा है। उनका काम इतना कमाल का है कि विनीत कुमार सिंह शानदार हैं। कभी क्लैश के किरदार में उन्होंने जान डाल दी है। क्लाइमैक्स से पहले उनके सीन पर गजब तालियां बजती हैं। इस फिल्म को लक्ष्मण उतेरकर ने डायरेक्ट किया है। हिंदी मीडियम, लुका छिपी, मिमी जैसी फिल्में
बना चुके लक्ष्मण ने यहाँ कुछ अलग काम किया है। इतिहास के ऐसे वीर पर फिल्म बनाना आसान नहीं होता। थोड़ा भी यहाँ वहाँ हुआ तो आप पर सवाल खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण ने अपना काम ईमानदारी से किया है। ऐसे वीर की कहानी को लोगों तक पहुँचाने के लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए और तारीफ फिल्म का बनाने वाले मैडॉक फिल्म्स और दिनेश बिजान की भी होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी कहानी को चुना और उसे सही आकार दिया। AR रहमान का म्यूजिक अच्छा है, फिल्म के फील के साथ ठीक ठाक लगता है, लेकिन ये और बेहतर हो सकता था। ऐसा कम ही होता है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कि एक ही शुक्रवार को रिलीज हो रही 2 बड़ी फिल्मों के प्रेस शोज एक समय पर ही रख दिए जाएं, लेकिन यहाँ शायद मामला अहम के टकराव का ज़्यादा था। मैडॉक फिल्म्स की फिल्में आमतौर पर जियो स्टूडियोज के साथ ही रिलीज होती रही हैं, लेकिन उनकी इस नई फिल्म छावा का जियो स्टूडियोज से कोई रिश्ता नहीं है। जियो स्टूडियोज का रिश्ता है उस दूसरी फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेंच न्यू वर्ल्ड से, जो बनी तो मार्वल स्टूडियो के बैनर तले है, लेकिन जिसे भारत में अब जियो के स्वामित्व में आ चुकी डिज्नी इंडिया ने रिलीज किया है। ऐसे अहम के टकराव सिनेमा में अभी और देखने को मिलेंगे, क्योंकि वैलेंटाइन डे के दिन से डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियो सिनेमा ऐप मिलकर अब जियो हॉटस्टार हो चुका है। फिल्म छावा को देखने की उत्सुकता किसी दर्शक में क्या हो सकती है, इस पर हर दर्शक की राय अलग अलग हो सकती है। सावधानी यह बरतनी है कि वैलेंटाइंस डे मनाने अब अपनी प्रेमिका या पत्नी के साथ ये फिल्म देखने ना चले जाएं। मैं मुंबई में फन रिपब्लिक स्थित सिनेप्लेक्स में सुबह 9 बजे का शो देखकर बाहर निकला तो एक युवती गश खाकर बेंच पर बैठी हुई थी और अपने साथी पर भड़की हुई थी कि बिना बताए ऐसी फिल्म दिखाने क्यों ले आया। जी हाँ, बड़ा जिगरा चाहिए इस फिल्म को आखिर तक देखते रहने का। फिल्म को देखने की महाराष्ट्र के लोगों की वजह तो यही है कि उनके पूज्य शिवाजी के बेटे संभाजी की कहानी है। शंभू राजे नाम से प्रसिद्ध संभाजी की बायोपिक को देखने का चाव सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है, ऐसा उनकी एडवांस बुकिंग के आंकड़े बताते हैं। मराठी में शेर के बच्चे को छावा कहते हैं। अगर आपने शिवाजी सावंत के लिखे पौराणिक उपन्यास मृत्युंजय और युगांधर पढ़े हैं तो आप सचेत होंगे कि उनके तथ्य को अपना काक घोल देने में महारत हासिल है। ऐसे में उनके लिखे ऐतिहासिक उपन्यासकार छावा पर बनी इस फिल्म में कितना कथ्य उनका रहा, कितना फिल्म बनाने वालों ने डिस्क्लेमर के मुताबिक अपनी कल्पना से जोड़ा और कितने इसका तथ्य सही है, ये बताने वाला कोई नहीं है। संभाजी को पूरी फिल्म में बस लड़ते हुए दिखाया गया है। मारने में वह कोई मुरव्वत नहीं करते और लड़ने के लिए भेष भी खूब बदलते दिखे। औरंगजेब दिल्ली से निकला है संभाजी को पकड़ने। संभाजी को रायगढ़ की गद्दी मिली। शिवाजी के शिवलोक जाने के बाद संभाजी और औरंगजेब के 9 साल के जीवन पर यह फिल्म 1680 से लेकर 1689 के कालखंड की यह कहानी दुखांत है और दुखांत से ज़्यादा भीभत्स है। जी हाँ, आपने बच्चों और घर की महिलाओं के साथ ये फिल्म देखने से पहले 2 बार जरूर सोचे। पूरी फिल्म में मुख्य अभिनेता विकी कौशल का वीर रौद्र रूप दिखाने के बाद फिल्म क्लाइमैक्स में आकर कुछ वैसे ही भीभत्स रस की रचना करती है जैसे कि फिल्म पैशन ऑफ क्राइस्ट में ईसा मसीह को सूली पर लटकाकर उनके तिल तिल की यातना देने के समय पर्दे पर रची गई। औरंगजेब को यहाँ पर बेइज्जत करने के लिए औरंग के नाम से इस बार बुलाया जाता है। उनके बेटे अकबर को दिखाया जाता है कि वह संभाजी की मदद के लिए हर बार गुहार लगाता है। स्वराज का झंडा ऊंचा करने में वह भी संभाजी का साथ देना चाहता है। बस अपने पिता शहंशाह को कैद में मार देने वाला औरंगजेब उसकी राह का रोड़ा है। बेटी औरंगजेब से भी ज्यादा जालिम है, जो कैद में आए संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारने का आनंद लेती है। फिल्म का क्लाइमैक्स 2-3 बातें और बताता जाता है। पहली तो यह कि जीवन उतना ही है जितना हम जीना चाहते हैं और शान से जीना चाहते हैं। किसी के सामने घुटनों के बल गिड़गिड़ाने से अच्छी मौत है। तभी तो औरंगजेब की बेटी कहती है वह अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और छोड़ गया हमें अपनी जिंदगी का मातम मनाने को। दूसरी ये कि संभाजी की पत्नी के दोनों भाई गद्दार निकले और सिर्फ ये दोनों भाई ही नहीं, मराठा साम्राज्य के तमाम सूबेदारों ने भी संभाजी के साथ गद्दारी की। तीसरी बात जो बहुत कम लोगों को पता है वह ये कि शिवाजी ने दूसरी शादी की और उनकी ये दूसरी पत्नी सोयराबाई किसी भी तरह संभाजी का खात्मा होते देखना चाहती थी और उनके लिए उन्होंने औरंगजेब तक को चिट्ठी लिख डाली थी। फिल्म छावा का जिक्र हर उस चर्चा में जरूर होगा जब बात विकी कौशल के अभिनय की आएगी। विकी को ऐतिहासिक किरदार करने का जो जुनून है और जिसके लिए वह अपने शरीर को, अपने रंग रूप को पूरी तरह बदल देते हैं, उनका फायदा इस बार निर्देशक लक्ष्मण उतेरकर ने उठाया है, जिनका नाम फिल्म में लक्ष्मण रामचंद्र उतेरकर के रूप में पर्दे पर आता है।
विकी कौशल ने संभाजी के किरदार में उसी तरह जान फूंकी है जिस तरह इसके पहले सरदार उधम सिंह और सैन मानेकशॉ पर बनी बायोपिक में कर चुके हैं। एक और राष्ट्रीय पुरस्कार उनके खाते में इस फिल्म से जमा हो सकता है, लेकिन बस फिल्म में जो कुछ है वही है और फिल्म छावा उन मुख्य बिंदुओं पर बनी है जहां जहां संभाजी को युद्धरत दिखाया गया है। संभाजी जब युद्ध नहीं कर रहे होते हैं तो या तो अपने बचपन की डरावनी यादें सपने में देखते मिलते हैं या फिर अपनी पत्नी योशीबाई के संग श्री और सखी श्री का वार्तालाप करते दिखते हैं। रश्मिका मंदाना ने एक मराठा महारानी योशीबाई का किरदार फिल्म छावा में निभाया है। हिंसक पुरुषों की वह अब परमानेंट संगिनी बनती जा रही हैं। पुष्पा, एनिमल, पुष्पा 2 और अब छावा, यह उनके जिम्मे काम है युद्ध से लौटे राजा की आरती उतारने का। वह युद्ध पर जा रहे हो तो कुछ तुकाबंदी करने का, उससे काला टीका लगाने का और डबडबाई आंखों से दर्शकों में करोड़ रस पैदा करने का। हाँ, एक दर से उन्हें औरंगजेब की सेना को रसद की आपूर्ति में बाधा डालने के लिए आदेश देने का भी मिला है, लेकिन बस इतना ही। दिव्या दत्ता का किरदार फिल्म में उनसे ज़्यादा जानदार हैं। शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई बनी दिव्या अपने बेटे को महाराज बनाने के लिए बेताब है। संभाजी आखिर युद्ध में जाते जाते उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और डबडबाई आंखों से उनकी हर इच्छा पूरी होने की कामना करते हुए जाते हैं। यही से क्लाइमैक्स की बनावट शुरू हो जाती है। वैसे ही जैसे औरंगजेब आधी फिल्म तक क्रेसे में ऊन फंसाए कुछ तो बुनता रहता है और फिर या तो ऊन खत्म हो जाता है या उसकी क्रोशिया बुनने वाली सिलाई या आर्ट डिपार्टमेंट कहीं खो देता है। फिल्म में सहायक कलाकारों के रूप में विनीत सिंह ने सबसे बढ़िया काम किया है। वह यहाँ संभाजी के दरबारी कवि हैं। लाइनें उनकी इरशाद कामिल ने लिखी हैं। कवि कलश बने विनीत सिंह ने क्लाइमैक्स में युद्ध भी लड़ा और औरंगजेब की कैद तक जाने वाले वही संभाजी के अलावा दूसरे मराठा हैं। संभाजी और कलश के बीच कविताई का मुकाबला कतई आकर्षक नहीं है और इस दौरान दोनों का गला पकड़कर चीखना फिल्म को देखना बहुत असहज करता है। आशुतोष राणा को उनके दमखम जैसा किरदार नहीं मिला। सेनापति के पद पर होने के बाद भी कहीं व्यूह रचना तक करते नहीं दिखे। डाना पेंटी को मानो अक्षय खन्ना के साथ सिर्फ फ्रेम बैलेंस करने के लिए रखा गया और अक्षय खन्ना ने प्रोस्थेटिक से बनी चेहरे की झुर्रियों और माथे पर नमाज पढ़ने के निशान के साथ खूब रंग जमाया है। हिंदी सिनेमा में चली आ रही दमदार खलनायकों की कमी पूरी करने में प्रयोग कुछ नया मोड़ ला सकता है। फिल्म को असहज बनाने में इसके पार्श्व संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। यूँ लगता है जैसे किसी युवक ने स्टॉक म्यूजिक लेकर पूरी फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बना डाला। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर हमने एक पूरा सिलेबस पढ़ा है, मगर उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता। निर्देशक लक्ष्मण उतेरकर की फिल्म छावा छत्रपति संभाजी महाराज की उस शूर वीरता को दर्शाती है जिसके कारण उनका नाम छावा यानी शेर का बच्चा पड़ा और जिसने पूरे 9 साल तक मुगल सल्तनत के शहंशाह औरंगजेब की नाक में दम करके रखा और जिसकी एक दहाड़ पर मराठा एकजुट होकर मुगलिया सल्तनत को लोहा देने के लिए एकजुट हुए। लक्ष्मण के फिल्म की कहानी मराठी के जाने माने उपन्यासकार शिवाजी संवत के मराठी उपन्यास छावा पर आधारित है। छावा फिल्म की कहानी में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो चुका है और मुगल साम्राज्य के शहंशाह औरंगजेब को लगता है कि अब दक्खन में उसे मात देने वाला कोई नहीं बचा। अब वह मराठों पर एक छत्र राज कर सकेगा, मगर वो इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का 24 साल का निर्भय और जाबाज बेटा संभाजी उर्फ छावा यानी विकी कौशल अपने पिता के स्वराज के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। संभाजी की पत्नी अपने बहादुर राजा के इस सपने को पूरा करने के लिए उसके साथ खड़ी है। संभाजी अपने सेनापति सर लश्कर उर्फ हम्बीराव मोहिते और बहादुर सिपाहियों के साथ औरंगजेब की सल्तनत के महत्वपूर्ण गढ़ बुरहानपुर पर आक्रमण करते हैं। मुगल सल्तनत को मराठा वीरों की सेना छठी का दूधिया दिला देती है। इसके बाद ही औरंगजेब, उसकी बेटी और मुगलों की विशालकाय सेना को संभाजी के पराक्रम का पता चलता है। इस पहली जीत के बाद संभाजी और उसकी महापराक्रमी सेना पूरे 9 साल तक औरंगजेब की सल्तनत के विभिन्न गढ़ों पर हमले करके उसकी रणनीति को नेस्तनाबूद करती जाती है। अब संभाजी औरंगजेब के लिए एक ऐसा कांटा बन चुका था जिसे वह अपनी तमाम कूटनीति चालों के बावजूद निकाल नहीं पाया था, मगर फिर शेर की दहाड़ सा निडर और हवा की तरह चपल महावीर संभाजी अपने द्वारा ही छल जाता है। संगमेश्वर में घात लगाकर उसका कट्टर दुश्मन औरंगजेब उसे कैद कर लेता है। औरंगजेब द्वारा तमाम रूह को कपा देने वाली शारीरिक यातनाओं के बाद क्या छावा अपने दुश्मन के आगे हार मान लेगा, यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया जाता है।
जरा हटके जरा बचके, मिमी और लुका छिपी जैसी फिल्मों के निर्देशक लक्ष्मण उतेरकर यहाँ एक ऐसे अनकहे ऐतिहासिक दौर की बात करते हैं जिसे इतिहास में कुछ ही वाक्यों में समेटा गया है। हालांकि हाल ही में मेधा देशमुख की किताब लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी महाराज पर आधारित ठाकुर अनूप सिंह की मराठी फिल्म धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज भी काफ़ी चर्चित रही। छावा भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ती है, मगर लक्ष्मण उतेरकर का ऐतिहासिक कथानक को विशाल कैनवास पर सजाते हैं। फिल्म का पहला रोंगटे खड़े कर देने वाले युद्ध का दृश्य ही इसके मूड को सेट कर देता है। साथ ही यह भी स्थापित हो जाता है कि निर्भय और निडर छावा किस कमाल का आक्रामक योद्धा है। फिल्म पहले भाग में छावा उसकी वीरता और किरदारों को स्थापित करने में वक्त लगाती है, मगर दूसरे भाग में कहानी रोमांचकारी बनती जाती है। हालांकि निर्देशक का पूरा जोर छावा की शूरवीरता को दर्शाने पर रहा है। यही वजह है कि छावा की बैक स्टोरी पर ज़्यादा काम नहीं किया गया और इसी कारण फिल्म में एक पुख्ता कहानी की कमी खिलती है। जहां फिल्म के तमाम एक्शन सीक्वेंस जानदार, शानदार और स्टाइलिश हैं, जिनकी कोरियोग्राफी तारीफ के काबिल है। छत्रपति संभाजी महाराज की छोटी सी सेना जिस गोरिल्ला तकनीक से औरंगजेब की सेना को छुड़ाती है वह देखने योग्य है। क्लाइमैक्स का वार सीक्वेंस फिल्म की जान है, जिसमें संभाजी तमाम यातनाओं के बावजूद घुटने नहीं टेकता। फिल्म में हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं जैसे सीटी मार डायलॉग भी रखे गए हैं। AR रहमान के संगीत से सजी इस फिल्म में आया रे तूफान विषय के मुताबिक है, वही अगर जाने तू जैसा गाना उस दौर के हिसाब से अटपटा लगता है। बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म का खूब साथ दिया है। लक्ष्मण खुद एक मंझे हुए छायाकार हैं, इसके बावजूद उन्होंने सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी सौरभ गोस्वामी को सौंपी है और मानना पड़ेगा कि उनका कैमरा वर्क फिल्म को समृद्ध करता है। अभिनय के मामले में अगर कहे कि विकी कौशल ने एक ऐतिहासिक किरदार को पर्दे पर जीवंत करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया है तो गलत ना होगा। विकी कौशल को अपने करियर का शानदार ओपनिंग और क्लाइमैक्स सीन मिला है, जिसमें वे बेजोड़ साबित हुए हैं। शेर की तरह गर्जना करने वाले शूरवीर को वे पर्दे पर जिंदा कर गए हैं। स्वराज के प्रति उनका जुनून साफ नजर आता है। यह उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस कही जाएगी। छावा के स्थायी शत्रु औरंगजेब के रूप में अक्षय खन्ना ने भी लाजवाब काम किया है। अक्षय के वन लाइनर, हाव भाव और प्राथेस्टिक मेकअप उनके रोल को यादगार बना ले जाते हैं। आशुतोष राणा ने सर लश्कर की भूमिका को बेहद प्रभावशाली ढंग से जिया है, तो वही कवि कलश की भूमिका में विनीत कुमार का चरित्र दिल को छू जाता है। फिल्म में महिला पात्रों को ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता। दिव्या दत्ता जैसी सक्षम अभिनेत्री को जाया कर दिया गया है। नायिका रश्मिका मंदाना अपने किरदार के साथ न्याय किया है, मगर उनकी डायलॉग डिलीवरी खलती है, लेकिन डायना पिंटे की भूमिका निराश करती है। 4-5 डायलॉग के अलावा उनके हिस्से में कुछ करने जैसा नहीं था। सहयोगी कास्ट मजबूत है। जब फिल्म खत्म हो और आपके दाएं तरफ बैठे दर्शक की आंख में आंसू हो और बाएं तरफ बैठा दर्शक शौक में हो तो समझिए क्या ही कमाल का सिनेमा बना होगा। ऐसी कमाल की फिल्में सालों में बनती हैं। विकी कौशल वो एक्टर बनते जा रहे हैं जिनका न सिर्फ स्टारडम बढ़ रहा है, बल्कि वो एक एक्टर के तौर पर भी खुद को आगे बढ़ा रहे हैं और नया सीख रहे हैं, नया कर रहे हैं। अपने क्राफ्ट को लेकर उनमें जो गंभीरता है वो उन्हें एक नए मुकाम पर ले आई है और छावा वो करेगी जिसे किसी के भी करियर में करिश्मा कहा जाता है। ये फिल्म कमाल की है और इस फिल्म में विकी ने अपनी आत्मा डाल दी है, खुद को झोंक दिया है और ये बात आप हर फ्रेम में महसूस करते हैं। ये फिल्म 3 कलाकारों की वजह से खास है, विकी, अक्षय खन्ना और विनीत कुमार सिंह। ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की। कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद जब मुगलों के हौसले बुलंद होने लगे तो छत्रपति संभाजी महाराज ने उनके नापाक इरादों को पूरा नहीं होने दिया। यहाँ कहानी अहम है, उनकी महानता, वीरता, कौशल अहम है। इस फिल्म के जरिए हमारे इतिहास की गौरव गाथा देश विदेश तक पहुँचेगी। करोड़ों लोग जानेंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन है। तो अगर किसी चीज़ पर थोड़ा बहुत ऐतराज़ भी हो तो उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि फिल्म का मकसद बड़ा है, नीयत साफ है और स्केल ग्रैंड है। एक सीन में जब छत्रपति संभाजी महाराज के पत्नी के भाई छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ उल्टा कहते हैं तो संभाजी गरज उठते हैं। इस सीन में विकी की पावर ऐसी थी कि थिएटर में बैठा दर्शक कांप जाता है। आखिर में औरंगजेब की बेटी कहती है, सभा अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और हमें छोड़ गया अपनी जिंदगी का मातम मनाने के लिए। ये बताता है कि संभाजी कितने बड़े वीर थे। ये फिल्म देखते हुए आपको लगेगा कि आप इतिहास की उन गलियों में वापस चले गए हैं। आप छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य को, उनकी महानता को, उनकी वीरता को बड़े करीब से महसूस करेंगे। फिल्म का हर एक फ्रेम आपको बांध कर रखेगा। पलक झपकने का मौका यह फिल्म नहीं देगी। लड़ाई के सीन ग्रैंड हैं, नकली नहीं लगते हैं। परफॉर्मेंस इस फिल्म को एक अलग स्केल पर ले जाती है।
आप इतिहास की इस कहानी को जानकर गर्व महसूस करते हैं कि हम उस देश में रहते हैं जहां छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर पैदा हुए। आखिरी का आधा घंटा इतना ज़्यादा हिला डालेगा कि आपको नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। विकी कौशल ने अपने करियर का बेस्ट दिया है। वो हर फिल्म में खुद को और आगे ले जा रहे हैं। अपने काम को कितनी गंभीरता से लेते हैं इसका अंदाज़ा आपको फिल्म अच्छे से दे देती है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में एक करिश्मा नजर आता है। डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। हर तरह के इमोशन को विकी ने जिया है और ये फिल्म यह भरोसा भी देती है कि अगली फिल्म में विकी इससे भी बेहतर काम करेंगे। ये उनके स्टारडम को कई लेवल ऊपर ले गई है। रश्मिका मंदाना का काम अच्छा है। वो स्क्रीन पर एक अलग करिश्मा पैदा करती हैं। इस किरदार के लिए उनकी मेहनत नजर आती है। अक्षय खन्ना को देखकर लगता है कि अगर औरंगजेब होता तो खुद कंफ्यूज हो जाता कि असली वाला कौन सा है। उनका काम इतना कमाल का है कि विनीत कुमार सिंह शानदार हैं। कभी क्लैश के किरदार में उन्होंने जान डाल दी है। क्लाइमैक्स से पहले उनके सीन पर गजब तालियां बजती हैं। इस फिल्म को लक्ष्मण उतेरकर ने डायरेक्ट किया है। हिंदी मीडियम, लुका छिपी, मिमी जैसी फिल्में बना चुके लक्ष्मण ने यहाँ कुछ अलग काम किया है। इतिहास के ऐसे वीर पर फिल्म बनाना आसान नहीं होता। थोड़ा भी यहाँ वहाँ हुआ तो आप पर सवाल खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण ने अपना काम ईमानदारी से किया है। ऐसे वीर की कहानी को लोगों तक पहुँचाने के लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए और तारीफ फिल्म का बनाने वाले मैडॉक फिल्म्स और दिनेश बिजान की भी होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी कहानी को चुना और उसे सही आकार दिया। AR रहमान का म्यूजिक अच्छा है। फिल्म के फील के साथ ठीक ठाक लगता है लेकिन ये और बेहतर हो सकता था। ऐसा कम ही होता है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कि एक ही शुक्रवार को रिलीज हो रही 2 बड़ी फिल्मों के प्रेस शोज एक समय पर ही रख दिए जाएं। लेकिन यहाँ शायद मामला अहम के टकराव का ज़्यादा था। मैडॉक फिल्म्स की फिल्में आमतौर पर जियो स्टूडियोज के साथ ही रिलीज होती रही हैं, लेकिन उनकी इस नई फिल्म छावा का जियो स्टूडियोज से कोई रिश्ता नहीं है। जियो स्टूडियोज का रिश्ता है उस दूसरी फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेंच न्यू वर्ल्ड से, जो बनी तो मार्वल स्टूडियो के बैनर तले है, लेकिन जिसे भारत में अब जियो के स्वामित्व में आ चुकी डिज्नी इंडिया ने रिलीज किया है। ऐसे अहम के टकराव सिनेमा में अभी और देखने को मिलेंगे क्योंकि वैलेंटाइन डे के दिन से डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियो सिनेमा ऐप मिलकर अब जियो हॉटस्टार हो चुका है। फिल्म छावा को देखने की उत्सुकता किसी दर्शक में क्या हो सकती है, इस पर हर दर्शक की राय अलग अलग हो सकती है। सावधानी यह बरतनी है कि वैलेंटाइंस डे मनाने अब अपनी प्रेमिका या पत्नी के साथ ये फिल्म देखने ना चले जाएं। मैं मुंबई में फन रिपब्लिक स्थित सिनेप्लेक्स में सुबह 9 बजे का शो देखकर बाहर निकला तो एक युवती गश खाकर बेंच पर बैठी हुई थी और अपने साथी पर भड़की हुई थी कि बिना बताए ऐसी फिल्म दिखाने क्यों ले आया। जी हाँ, बड़ा जिगरा चाहिए इस फिल्म को आखिर तक देखते रहने का। फिल्म को देखने की महाराष्ट्र के लोगों की वजह तो यही है कि उनके पूज्य शिवाजी के बेटे संभाजी की कहानी है। शंभू राजे नाम से प्रसिद्ध संभाजी की बायोपिक को देखने का चाव सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है, ऐसा उनकी एडवांस बुकिंग के आंकड़े बताते हैं। मराठी में शेर के बच्चे को छावा कहते हैं। अगर आपने शिवाजी सावंत के लिखे पौराणिक उपन्यास मृत्युंजय और युगांधर पढ़े हैं तो आप सचेत होंगे कि उनके तथ्य को अपना काक घोल देने में महारत हासिल है। ऐसे में उनके लिखे ऐतिहासिक उपन्यासकार छावा पर बनी इस फिल्म में कितना कथ्य उनका रहा, कितना फिल्म बनाने वालों ने डिस्क्लेमर के मुताबिक अपनी कल्पना से जोड़ा और कितने इसका तथ्य सही है, ये बताने वाला कोई नहीं है। संभाजी को पूरी फिल्म में बस लड़ते हुए दिखाया गया है। मारने में वह कोई मुरव्वत नहीं करते और लड़ने के लिए भेष भी खूब बदलते दिखे। औरंगजेब दिल्ली से निकला है संभाजी को पकड़ने। संभाजी को रायगढ़ की गद्दी मिली। शिवाजी के शिवलोक जाने के बाद संभाजी और औरंगजेब के 9 साल के जीवन पर यह फिल्म 1680 से लेकर 1689 के कालखंड की यह कहानी दुखांत है और दुखांत से ज़्यादा भीभत्स है। जी हाँ, आपने बच्चों और घर की महिलाओं के साथ ये फिल्म देखने से पहले 2 बार जरूर सोचे। पूरी फिल्म में मुख्य अभिनेता विकी कौशल का वीर रौद्र रूप दिखाने के बाद फिल्म क्लाइमैक्स में आकर कुछ वैसे ही भीभत्स रस की रचना करती है जैसे कि फिल्म पैशन ऑफ क्राइस्ट में ईसा मसीह को सूली पर लटकाकर उनके तिल तिल की यातना देने के समय पर्दे पर रची गई। औरंगजेब को यहाँ पर बेइज्जत करने के लिए औरंग के नाम से इस बार बुलाया जाता है। उनके बेटे अकबर को दिखाया जाता है कि वह संभाजी की मदद के लिए हर बार गुहार लगाता है। स्वराज का झंडा ऊंचा करने में वह भी संभाजी का साथ देना चाहता है। बस अपने पिता शहंशाह को कैद में मार देने वाला औरंगजेब उसकी राह का रोड़ा है। बेटी औरंगजेब से भी ज्यादा जालिम है जो कैद में आए संभाजी को तड़पा कर मारने का आनंद लेती है। फिल्म का क्लाइमैक्स 2-3 बातें और बताता जाता है। पहली तो यह कि जीवन उतना ही है जितना हम जीना चाहते हैं और शान से जीना चाहते हैं।
किसी के सामने घुटनों के बल गिड़गिड़ाने से अच्छी मौत है। तभी तो औरंगजेब की बेटी कहती है वह अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और छोड़ गया हमें अपनी जिंदगी का मातम मनाने को। दूसरी ये कि संभाजी की पत्नी के दोनों भाई गद्दार निकले, और सिर्फ ये दोनों भाई ही नहीं, मराठा साम्राज्य के तमाम सूबेदारों ने भी संभाजी के साथ गद्दारी की। तीसरी बात जो बहुत कम लोगों को पता है वह ये कि शिवाजी ने दूसरी शादी की और उनकी ये दूसरी पत्नी सोयराबाई किसी भी तरह संभाजी का खात्मा होते देखना चाहती थी, और उनके लिए उन्होंने औरंगजेब तक को चिट्ठी लिख डाली थी। फिल्म छावा का जिक्र हर उस चर्चा में जरूर होगा जब बात विकी कौशल के अभिनय की आएगी। विकी को ऐतिहासिक किरदार करने का जो जुनून है और जिसके लिए वह अपने शरीर को, अपने रंग रूप को पूरी तरह बदल देते हैं, उनका फायदा इस बार निर्देशक लक्ष्मण उतेरकर ने उठाया है, जिनका नाम फिल्म में लक्ष्मण रामचंद्र उतेरकर के रूप में पर्दे पर आता है। विकी कौशल ने संभाजी के किरदार में उसी तरह जान फूंकी है जिस तरह इसके पहले सरदार उधम सिंह और सैन मनेकशा पर बनी बायोपिक में कर चुके हैं। एक और राष्ट्रीय पुरस्कार उनके खाते में इस फिल्म से जमा हो सकता है, लेकिन बस फिल्म में जो कुछ है वही है, और फिल्म छावा उन मुख्य बिंदुओं पर बनी है जहां जहां संभाजी को युद्धरत दिखाया गया है। संभाजी जब युद्ध नहीं कर रहे होते हैं तो या तो अपने बचपन की डरावनी यादें सपने में देखते मिलते हैं या फिर अपनी पत्नी योशीबाई के संग श्री और सखी श्री का वार्तालाप करते दिखते हैं। रश्मिका मंदाना ने एक मराठा महारानी योशीबाई का किरदार फिल्म छावा में निभाया है। हिंसक पुरुषों की वह अब परमानेंट संगिनी बनती जा रही हैं। पुष्पा, एनिमल, पुष्पा 2 और अब छावा, यह उनके जिम्मे काम है युद्ध से लौटे राजा की आरती उतारने का। वह युद्ध पर जा रहे हो तो कुछ तुकाबंदी करने का, उससे काला टीका लगाने का और डबडबाई आंखों से दर्शकों में करोड़ रस पैदा करने का। हाँ, एक दर से उन्हें औरंगजेब की सेना को रसद की आपूर्ति में बाधा डालने के लिए आदेश देने का भी मिला है, लेकिन बस इतना ही। दिव्या दत्ता का किरदार फिल्म में उनसे ज़्यादा जानदार हैं। शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई बनी दिव्या अपने बेटे को महाराज बनाने के लिए बेताब है। संभाजी आखिर युद्ध में जाते जाते उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और डबडबाई आंखों से उनकी हर इच्छा पूरी होने की कामना करते हुए जाते हैं। यही से क्लाइमैक्स की बनावट शुरू हो जाती है। वैसे ही जैसे औरंगजेब आधी फिल्म तक क्रेसे में ऊन फंसाए कुछ तो बुनता रहता है और फिर या तो ऊन खत्म हो जाता है या उसकी क्रोशिया बुनने वाली सिलाई या आर्ट डिपार्टमेंट कहीं खो देता है। फिल्म में सहायक कलाकारों के रूप में विनीत सिंह ने सबसे बढ़िया काम किया है। वह यहाँ संभाजी के दरबारी कवि हैं। लाइनें उनकी इरशाद कामिल ने लिखी हैं। कवि कलश बने विनीत सिंह ने क्लाइमैक्स में युद्ध भी लड़ा और औरंगजेब की कैद तक जाने वाले वही संभाजी के अलावा दूसरे मराठा रहे। संभाजी और कलश के बीच कविताई का मुकाबला कतई आकर्षक नहीं है और इस दौरान दोनों का गला पकड़कर चीखना फिल्म को देखना बहुत असहज करता है। आशुतोष राणा को उनके दमखम जैसा किरदार नहीं मिला। सेनापति के पद पर होने के बाद भी कहीं व्यूह रचना तक करते नहीं दिखे। डाना पेंटी को मानो अक्षय खन्ना के साथ सिर्फ फ्रेम बैलेंस करने के लिए रखा गया और अक्षय खन्ना ने प्रोस्थेटिक से बनी चेहरे की झुर्रियों और माथे पर नमाज पढ़ने के निशान के साथ खूब रंग जमाया है। हिंदी सिनेमा में चली आ रही दमदार खलनायकों की कमी पूरी करने में प्रयोग कुछ नया मोड़ ला सकता है। फिल्म को असहज बनाने में इसके पार्श्व संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। यूँ लगता है जैसे किसी युवक ने स्टॉक म्यूजिक लेकर पूरी फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बना डाला। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर हमने एक पूरा सिलेबस पढ़ा है, मगर उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता। निर्देशक लक्ष्मण उतेरकर की फिल्म छावा छत्रपति संभाजी महाराज की उस शूर वीरता को दर्शाती है जिसके कारण उनका नाम छावा यानी शेर का बच्चा पड़ा, और जिसने पूरे 9 साल तक मुगल सल्तनत के शहंशाह औरंगजेब की नाक में दम करके रखा, और जिसकी एक दहाड़ पर मराठा एकजुट होकर मुगलिया सल्तनत को लोहा देने के लिए एकजुट हुए। लक्ष्मण के फिल्म की कहानी मराठी के जाने माने उपन्यासकार शिवाजी संवत के मराठी उपन्यास छावा पर आधारित है। छावा फिल्म की कहानी में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो चुका है और मुगल साम्राज्य के शहंशाह औरंगजेब को लगता है कि अब दक्कन में उसे मात देने वाला कोई नहीं बचा। अब वह मराठों पर एक छत्र राज कर सकेगा, मगर वो इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का 24 साल का निर्भय और जाबाज बेटा संभाजी उर्फ छावा यानी विकी कौशल अपने पिता के स्वराज के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। संभाजी की पत्नी अपने बहादुर राजा के इस सपने को पूरा करने के लिए उसके साथ
खड़ी है। संभाजी अपने सेनापति सर लश्कर उर्फ हम्बीराव मोहिते और बहादुर सिपाहियों के साथ औरंगजेब की सल्तनत के महत्वपूर्ण गढ़ बुरहानपुर पर आक्रमण करते हैं। मुगल सल्तनत को मराठा वीरों की सेना छठी का दूधिया दिला देती है। इसके बाद ही औरंगजेब, उसकी बेटी और मुगलों की विशालकाय सेना को संभाजी के पराक्रम का पता चलता है। इस पहली जीत के बाद संभाजी और उसकी महापराक्रमी सेना पूरे 9 साल तक औरंगजेब की सल्तनत के विभिन्न गढ़ों पर हमले करके उसकी रणनीति को नेस्तनाबूद करती जाती है। अब संभाजी औरंगजेब के लिए एक ऐसा कांटा बन चुका था जिसे वह अपनी तमाम कूटनीति चालों के बावजूद निकाल नहीं पाया था। मगर फिर शेर की दहाड़ सा निडर और हवा की तरह चपल महावीर संभाजी अपने द्वारा ही छल जाता है। संगमेश्वर में घात लगाकर बैठा उसका कट्टर दुश्मन औरंगजेब उसे कैद कर लेता है। औरंगजेब द्वारा तमाम रूह को कपा देने वाली शारीरिक यातनाओं के बाद क्या छावा अपने दुश्मन के आगे हार मान लेगा, यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया जाता है। जरा हटके जरा बचके, मिमी और लुका छिपी जैसी फिल्मों के निर्देशक लक्ष्मण उतेरकर यहाँ एक ऐसे अनकहे ऐतिहासिक दौर की बात करते हैं जिसे इतिहास में कुछ ही वाक्यों में समेटा गया है। हालांकि हाल ही में मेधा देशमुख की किताब लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी महाराज पर आधारित ठाकुर अनूप सिंह की मराठी फिल्म धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज भी काफ़ी चर्चित रही। छावा भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ती है, मगर लक्ष्मण उतेरकर का ऐतिहासिक कथानक को विशाल कैनवास पर सजाते हैं। फिल्म का पहला रोंगटे खड़े कर देने वाले युद्ध का दृश्य ही इसके मूड को सेट कर देता है। साथ ही यह भी स्थापित हो जाता है कि निर्भय और निडर छावा किस कमाल का आक्रामक योद्धा है। फिल्म पहले भाग में छावा उसकी वीरता और किरदारों को स्थापित करने में वक्त लगाती है, मगर दूसरे भाग में कहानी रोमांचकारी बनती जाती है। हालांकि निर्देशक का पूरा जोर छावा की शूरवीरता को दर्शाने पर रहा है। यही वजह है कि छावा की बैक स्टोरी पर ज़्यादा काम नहीं किया गया और इसी कारण फिल्म में एक पुख्ता कहानी की कमी खिलती है। जहां फिल्म के तमाम एक्शन सीक्वेंस जानदार, शानदार और स्टाइलिश हैं, जिनकी कोरियोग्राफी तारीफ के काबिल है। छत्रपति संभाजी महाराज की छोटी सी सेना जिस गोरिल्ला तकनीक से औरंगजेब की सेना को छुड़ाती है वह देखने योग्य है। क्लाइमैक्स का वार सीक्वेंस फिल्म की जान है, जिसमें संभाजी तमाम यातनाओं के बावजूद घुटने नहीं टेकता। फिल्म में हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं जैसे सीटी मार डायलॉग भी रखे गए हैं। AR रहमान के संगीत से सजी इस फिल्म में आया रे तूफान विषय के मुताबिक है, वही अगर जाने तू जैसा गाना उस दौर के हिसाब से अटपटा लगता है। बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म का खूब साथ दिया है। लक्ष्मण खुद एक मंझे हुए छायाकार हैं, इसके बावजूद उन्होंने सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी सौरभ गोस्वामी को सौंपी है और मानना पड़ेगा कि उनका कैमरा वर्क फिल्म को समृद्ध करता है। अभिनय के मामले में अगर कहे कि विकी कौशल ने एक ऐतिहासिक किरदार को पर्दे पर जीवंत करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया है तो गलत ना होगा। विकी कौशल को अपने करियर का शानदार ओपनिंग और क्लाइमैक्स सीन मिला है, जिसमें वे बेजोड़ साबित हुए हैं। शेर की तरह गर्जना करने वाले शूरवीर को वे पर्दे पर जिंदा कर गए हैं। स्वराज के प्रति उनका जुनून साफ नजर आता है। यह उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस कही जाएगी। छावा के स्थायी शत्रु औरंगजेब के रूप में अक्षय खन्ना ने भी लाजवाब काम किया है। अक्षय के वन लाइनर, हाव भाव और प्राथेस्टिक मेकअप उनके रोल को यादगार बना ले जाते हैं। आशुतोष राणा ने सर लश्कर की भूमिका को बेहद प्रभावशाली ढंग से जिया है, तो वही कवि कलश की भूमिका में विनीत कुमार का चरित्र दिल को छू जाता है। फिल्म में महिला पात्रों को ज्यादा स्पेस नहीं मिलता। दिव्या दत्ता जैसी सक्षम अभिनेत्री को जाया कर दिया गया है। नायिका रश्मिका मंदाना अपने किरदार के साथ न्याय किया है, मगर उनकी डायलॉग डिलीवरी खलती है, लेकिन डायना पिंटे की भूमिका निराश करती है। 4-5 डायलॉग के अलावा उनके हिस्से में कुछ करने जैसा नहीं था। सहयोगी कास्ट मजबूत है। जब फिल्म खत्म हो और आपके दाएं तरफ बैठे दर्शक की आंख में आंसू हो और बाएं तरफ बैठा दर्शक शौक में हो तो समझिए क्या ही कमाल का सिनेमा बना होगा। ऐसी कमाल की फिल्में सालों में बनती हैं। विकी कौशल वो एक्टर बनते जा रहे हैं जिनका न सिर्फ स्टारडम बढ़ रहा है, बल्कि वो एक एक्टर के तौर पर भी खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। वो नया सीख रहे हैं, नया कर रहे हैं। अपने क्राफ्ट को लेकर उनमें जो गंभीरता है वो उन्हें एक नए मुकाम पर ले आई है और छावा वो करेगी जिसे किसी के भी करियर में करिश्मा कहा जाता है। ये फिल्म कमाल की है और इस फिल्म में विकी ने अपनी आत्मा डाल दी है, खुद को झोंक दिया है और ये बात आप हर फ्रेम में महसूस करते हैं। ये फिल्म 3 कलाकारों की वजह से खास है, विकी, अक्षय खन्ना और विनीत कुमार सिंह। ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की। कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद जब मुगलों के हौसले बुलंद होने लगे तो छत्रपति संभाजी महाराज ने
उनके नापाक इरादों को पूरा नहीं होने दिया। यहाँ कहानी अहम है, उनकी महानता, वीरता, कौशल अहम है। इस फिल्म के जरिए हमारे इतिहास की गौरव गाथा देश विदेश तक पहुंचेगी। करोड़ों लोग जानेंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन है। तो अगर किसी चीज़ पर थोड़ा बहुत ऐतराज भी हो तो उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि फिल्म का मकसद बड़ा है, नियत साफ है और स्केल ग्रैंड है। एक सीन में जब छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी के भाई छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ उल्टा कहते हैं तो संभाजी गरज उठते हैं। इस सीन में विकी की पावर ऐसी थी कि थिएटर में बैठा दर्शक कांप जाता है। आखिर में औरंगजेब की बेटी कहती है, सभा अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और हमें छोड़ गया अपनी जिंदगी का मातम मनाने के लिए। ये बताता है कि संभाजी कितने बड़े वीर थे। ये फिल्म देखते हुए आपको लगेगा कि आप इतिहास की उन गलियों में वापस चले गए हैं। आप छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य को, उनकी महानता को, उनकी वीरता को बड़े करीब से महसूस करेंगे। फिल्म का हर एक फ्रेम आपको बांध कर रखेगा, पलक झपकने का मौका यह फिल्म नहीं देगी। लड़ाई के सीन ग्रैंड हैं, नकली नहीं लगते हैं। परफॉर्मेंस इस फिल्म को एक अलग स्केल पर ले जाती है। आप इतिहास की इस कहानी को जानकर गर्व महसूस करते हैं कि हम उस देश में रहते हैं जहां छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर पैदा हुए। आखिरी का आधा घंटा इतना ज़्यादा हिला डालेगा कि आपको नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। विकी कौशल ने अपने करियर का बेस्ट दिया है। वो हर फिल्म में खुद को और आगे ले जा रहे हैं। अपने काम को कितनी गंभीरता से लेते हैं इसका अंदाज़ा आपको फिल्म अच्छे से दे देती है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में एक करिश्मा नजर आता है। डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। हर तरह के इमोशन को विकी ने जिया है और ये फिल्म यह भरोसा भी देती है कि अगली फिल्म में विकी इससे भी बेहतर काम करेंगे। और ये